शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अच्छा गाड़ी को साफ तो करो, तुम लोग इतनी गंदी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 29वां रोज़ा भी गुजर चुका है। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े में हम सब की मुश्किलात परेशानियों को दूर करे, हम सब की दिली जायज़ हाजात को कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, इलाही आमीन। और ये मेरा व्लॉग है 28वें रोज़े के इफ्तार के बाद का, और मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर में, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है पॉलर, और हम सारी बहनें मिलकर हम लोग पॉलर जाएंगी। और यहाँ पर इनका खाना चल रहा था, पराठे और टिंडे गोश्त, तो इन्होंने हमें भी कहा कि खा लो, तो मैंने फिर कहा कि एक पराठा दे दो, तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम लोग बैठकर खा रहे हैं गरम गरम पराठा और साथ में टिंडे गोश्त। तो मैं इनको यही कह रही थी कि तुम लोग क्या अभी सैरी कर रहे हो, तो कहने लगी नहीं, ये तो हमारे अभी रात का खाना है, क्योंकि बच्चे हैं खेल कूद करते हैं और माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं। और यहाँ मेरी सिस्टर ने पाला हुआ है ग्रे पैरेट, और ये ग्रीन वाला पैरेट, और माशाल्लाह से इतनी बातें करता है, लेकिन ये सारी बातें अकेले में करता है, सबके सामने नहीं करता है। और ये बोलता है माशाल्लाह माशाल्लाह कहता है, अस्सलाम वालेकुम कहता है, और घर में सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम लेता है, और माशाल्लाह से बहुत बातें करता है। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि कभी इसकी वीडियो शूट करो, तो वो यही कह रही थी कि नहीं, कैमरा हमने इतनी दफ़ा इसके सामने लाया शूट करने के लिए, फिर ये खामोश हो जाता है, और वैसे ये अकेले में बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो हम लोग वेट कर रहे थे अपनी एक और सिस्टर का, वो आ जाएंगी तो बहनें मिलकर जाएंगी पॉलर। तो यहाँ पर वो भी आ गई थी, और अब हम लोग जा रहे हैं पॉलर, और हम सबको ब्यूटी पार्लर मेरी भांजी लेकर जाएगी। मेरी भांजी ने अभी न्यू ड्राइविंग सीखी है, और रमज़ान से एक हफ़्ता पहले ही इसने ड्राइविंग सीखी है, और ये चाहती है कि इसका हाथ सेट रहे। तो यही कह रही थी कि आप लोग मेरे साथ चलते नहीं हैं, और अकेले में ये थोड़ा डरती है, और डरना भी चाहिए क्योंकि अभी इसका हाथ सेट नहीं हुआ है। और एक दो बार मेरे हस्बैंड भी इसको लेकर गए हैं ड्राइव करवाने के लिए, और उसको बताते रहें कि ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। वैसे इसने ड्राइविंग सीखी है एक खातून से, तो उन्होंने इसको सिखाया है, जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं वहाँ से इसने ड्राइविंग सीखी है। तो बस उन्होंने एक हफ़्ता ही इसको सिखाई थी, उसके बाद के बाबा इसको साथ लेकर करवाई है, और फिर मेरे हस्बैंड भी इसको लेकर गए हैं, और अब ये ख़ुद माशाल्लाह चलाने लगी है। तो ये कहती है कि आप लोग साथ चलें मेरे। तो अभी तो टाइम नहीं था, मैं रमज़ान में तो मैं बहुत बिज़ी थी, हाँ रमज़ान के बाद मैं चलूँगी। तो अभी यही कह रही थी कि मैं आप लोग को लेकर जाऊँगी, आप लोग सब यहाँ पर आ जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और ये हम सबको लेकर जा रही है। और आगे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने यही कहा कि बच्चों को साइड में हो जाओ, ये बच्ची न्यू ड्राइव कर रही है और बहुत ज़्यादा डर लगता है। आगे देखें ट्रैफिक इतना जैम हो गया, अब मैं इसको यही कह रही हूँ कि इतनी तुमने ट्रैफिक जैम में चलाई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो गया है, और पॉलर अभी पहुँचे भी नहीं थे कि ये लोग कह रहे थे कि सैरी हम लोग बाहर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर जल्दी फ़ारिग हो जाएंगे तो सैरी बाहर कर लेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं आप ट्रैफिक कितना जैम हो रहा है। सैरी साराबाजी की तरफ से क्या खिलाओगी? ओके, सैरी में तो स्टार आपकी तरफ से क्या खिलाओगी बताओ? सैरी में मैं आप लोगों को छोले का सालन और तंदूर के नान, और पठान के होटल न्यू कोयटा होटल है, हमारे पीछे आ जाइएगा। नहीं कोई अच्छी जगह बताओ। लेके जा रही पठान के होटल में वही जाना। रक्षा वाले थे कैसे एक जा रही ना दूसरा लगा रहे। और यहाँ पर हम खाला भांजिया मजाक कर रही थी कि भाई क्या खाएंगे हम। वो मेरी छोटी सिस्टर बहुत ज़्यादा मजाक करती है, वो यही कह रही थी कि पठान के होटल से तुम्हें नान और छोले खिलाऊंगी। तो हमने कहा नहीं भाई, हमें पठान के होटल से नहीं खाना है। तो मेरी सिस्टर जो छोटी वाली हैं बहुत ज़्यादा मस्खरी हैं, और बहुत ज़्यादा वो मजाक करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग पॉलर पहुँच चुके हैं, तो मैं गाड़ी पार्क करा रही थी, क्योंकि इसको पार्किंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये साइड में जो है वो कार पार्क कर रही थी।
पॉलर में हम आ गए थे और मेरी छोटी सिस्टर भी ये साथ आ गई थी और इन्होंने कुछ भी नहीं करवाना था, ये बस हमारे साथ आ गई और वही कहने लगी इतना टाइम हो गया है वेटिंग एरिया में बैठे बैठे थक गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप घर जाते हुए इसको भी यहाँ से लेकर चले जाइएगा। तो फिर मेरी सिस्टर ये वाली घर चली गई थी और हम लोगों को यहाँ पर 3 बज गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। और सब कुछ हमने करवा लिया था और बच्चों की कटिंग भी करवानी थी तो वो भी करवा ली थी और आईब्रो वगैरह फेशियल वगैरह मुझे और मेरी छोटी वाली सिस्टर को करवाना था, वो भी सब हमने करवा लिया था। और अब हम लोग जा रहे थे घर। और जब हम पॉलर से बाहर निकले तो काफ़ी सारी बाइक खड़ी हुई थी और सबके हस्बैंड बाहर वेटिंग पर थे और सहरी का टाइम होने वाला था। जाहिर सी बात है सब परेशान होंगे कि भाई सहरी कहाँ से खाएंगे। बीवियाँ तो अंदर फेशियल करवा रही हैं और हम लोग भी सोच रहे थे कि अब फेशियल करवाए, अब जाकर चूल्हे पर खड़े होकर सहरी बनाएंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि बाहर से ही कुछ खा लेते हैं। फिर हम लोग गए थे यहाँ से मीरठ कबाब पराठा यहाँ से करीब था तो हमने सोचा कि यहाँ पर बैठकर कुछ खा लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी रश लगा हुआ था और ज़्यादातर यहाँ पर जेंट्स ही नज़र आ रहे थे और हमारे साथ कोई जेंट्स भी नहीं था तो हमें मुनासिब नहीं लगा कि यहाँ पर हम बैठकर खाएं। तो हमने मलाई बोटी रोल ऑर्डर करवा लिए थे कि हम लोग बस यही ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने मलाई बोटी रोल ले लिए थे और ये आज की हमारी सहरी है। आज मैंने कोई सहरी नहीं बनाई थी, बस यही हमने एक रोल खा लिया था। और अब हो गया दोपहर का टाइम और दोपहर के टाइम घर में आया है सामान, क्योंकि ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि अब खाना पकेगा ईद पर तो इस वजह से चिकन आ गई है, मटन आ गया है, मटन की कलेजी आ गई है, उसके अलावा प्याज टमाटर सारी चीज़ें जो है आ चुकी हैं। क्योंकि ईद से एक दिन पहले तो मार्केट जाना फजूल है, बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए पहले ही आज संडे था तो अम्मी अब्बू जाकर जो है वो लेकर आ गए थे। और इन सारी चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया है, चिकन को, मटन को, बीफ को और कलेजी को। और बीफ तो हमारे घर में काफ़ी महीनों बाद आया, जब से बीमारी चल रही थी बीफ में तो बीफ नहीं आया था, अब बीफ आया है क्योंकि बीफ की बनेगी बिरयानी, इस वजह से बीफ आया है। और मैंने सबको वॉश कर लिया है और छन्ने में डाल के मैंने रख दिया था ताकि इनका पानी जो है वो सारा निकल जाए। और मैं अब बीफ को जो है पैक करके रखती हूँ। बीफ को मैंने एक ही शॉपर में डाल के रख दिया है क्योंकि इसकी बिरयानी बनेगी और बाकी की मैं शॉपर बनाऊँगी चिकन की, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा थी तो बाकी के मैं बना के रखूँगी पैकेट। फिर देख लूँगी मैं किस हिसाब से बनाऊँगी तो फिर मैं इस तरह बनाती रहूँगी। और देखिए मैंने कलेजी को भी 2 हिस्सों में पैक कर लिया क्योंकि कलेजी भी 1 किलो थी तो मैंने उसको भी 2 हिस्सों में पैक कर लिया है, चिकन को भी कर लिया है। सारे पैकेट्स मैंने बना के रख दिए हैं और इन सब पैकेट्स को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और देखिए सारे पैकेट्स रेडी हैं। और यहाँ पर टमाटर भी आ गए थे और प्याज भी आ गई थी और प्याज मैंने डाल दी थी पहले क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरा सर बड़ा हो रहा था देख देख कर। और ये पहले के भी टमाटर रखे हुए थे, फिर अम्मी और टमाटर लेकर आ गई थी। और यहाँ पर भिंडी गोश्त का सालन पक रहा है, इसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सामान इतना आया हुआ था कि बस इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था। तो आज ये इफ्तार के लिए बना है भिंडी गोश्त का सालन। भिंडी और गोश्त की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और फिर इसको कवर करके रख दिया था लो फ्लेम पर। भिंडी गोश्त के साथ मैं भिंडी की भुजिया की रेसिपी भी बनाऊंगी और ये किसी की फरमाइश पे बनाऊंगी। और ये मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं हाजरा अलीकू और ये मुझे इंडिया से वॉच करती हैं। उन्होंने मुझे ख़ास बोला था कि आप मुझे भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी दें, तो ये रेसिपी मैं ख़ास हाजरा अलीकू आपके लिए रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। आधा किलो मैंने भिंडियाँ ली हैं, 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इन सबको मैंने काट लिया था। और स्पाइसेस मैंने जो इसमें यूज़ किए हैं वो है पिसा हुआ धनिया है, कुटी हुई मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है, काली मिर्च है, चाट मसाला है और सफ़ेद ज़ीरा है साबुत वाला। ये मैंने स्पाइसेस यूज़ किए हैं। नमक है और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे पहले मैंने प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाया था। प्याज का कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा
हल्का सा प्याज के साथ मैंने फ्राई किया है और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर, और टमाटर को मैं फ्राई करूँगी प्याज के साथ। और उसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, और सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और जब टमाटर घुल जाएंगे अच्छी तरह से तो फिर मैं इसमें भिंडियाँ ऐड करूँगी। और देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, उसको कवर करके रख दिया है। और अब देखिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट बाद देखा है। तो दूसरी तरफ मैंने राइस भी चढ़ाए हुए हैं चूल्हे पर, और देखिए इसको मैं अच्छे से अब इसकी भुनाई करूँगी ताकि टमाटर जो है वो साबुत खड़े हुए नज़र ना आए। और प्याज तो भिंडी में खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, तो टमाटर नज़र ना आए तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। और जब इसकी भुनाई हो जाएगी, टमाटर जो है अच्छे से घुल जाएंगे, तो फिर मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूँगी। और भिंडियों के साथ मैंने 2-4 हरी मिर्चें भी काटी हुई हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भिंडी की भुजिया का। और देखिए मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। जब टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे तो मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूँगी, और मैं इस तरह इसकी भुनाई कर रही हूँ। और भिंडी की एक और रेसिपी है जिसमें हम भिंडियों को फ्राई करके निकाल लेते हैं और इस मसाले में ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं अभी इस मसाले में कच्ची भिंडियाँ ऐड करूँगी। देखिए भिंडियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और मैं अच्छी सी अब इसकी भुनाई कर रही हूँ। भुनाई मैं करूँगी 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसका लेस थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और देखिए भुनाई मैं कर चुकी हूँ और अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है। 10 से 15 मिनट में भिंडियाँ बिल्कुल हो जाती हैं। और देखिए भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। भिंडी की भुजिया भी रेडी हो चुकी है और भिंडी गोश्त का सालन भी रेडी हो चुका है। इफ्तारी मेरी सारी रेडी हो चुकी है और अज़ान मगरिब का टाइम होने वाला था, और अब हम करेंगे रोज़ा इफ्तार। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रे खुदा करो, महे रहमान आ गया।